हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या है क्लास 11th के केमिस्ट्री और हम क्लास 11th में केमिस्ट्री की सीरीज को चालू कर रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की सीरीज को चालू करने से पहले हम पढ़ेंगे एक टॉपिक होता है जिसका नाम बोलते हैं बेसिक केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री में हम बातें करेंगे जो आप ऑलरेडी 9th और 10th में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, और कुछ हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा वो होता है बेसिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक केमिस्ट्री की। टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाएगी, कंप्लीट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, कंप्लीट नोट्स बनाएंगे और कंप्लीट रिवीजन करने के बाद अगले लेक्चर को आप देखेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आपने को करना क्या है ना, ये जो केमिस्ट्री को है ना, केमिस्ट्री को वो है आप लोग को 3 पार्ट में पढ़ना है। कितने पार्ट में पढ़ना है? 3 पार्ट में। मैं आपको नाम बता देता हूँ। अभी तो आप नए नए 11th में हैं। ठीक है, 10 से क्या है, देखिए केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहले का नाम होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईयूसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आईयूसी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं वो होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम शॉर्ट फॉर्म में ओसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो तीसरा पार्ट में पढ़ना होता है केमिस्ट्री का वो होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत मजा आएगा, जुड़े रहिएगा। ठीक है, कंप्लीट वीडियो बनाएंगे इस पे। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? इसको सिंबल फॉर्म क्या बोलेंगे? पीएस। क्या बोलेंगे? पीएस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको? पीएस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि जैसे ऑल द नॉन एलिमेंट्स, जैसे आपने सुना होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब जितने भी नॉन एलिमेंट्स है ना उसको हम किस में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो क्या लिखिएगा इसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ेंगे? नॉन एलिमेंट्स। स्टडी अबाउट नॉन एलिमेंट्स। ठीक है, जिस एलिमेंट के बारे में हमारी जानकारी है, जिन जिन एलिमेंट्स के बारे में हमें जानकारी है उसको हम किस में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किस में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बात समझ में है? चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे स्टडी अबाउट, लिखिएगा स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव्स। आया समझ में? मतलब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन के बारे में। आया समझ में? स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स जैसे एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। आपने क्लास 10th में एक चैप्टर होता है कार्बन एंड कंपाउंड, वहां पे इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? हाइड्रोकार्बन के बारे में और उसके डेरिवेटिव के बारे में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? यहाँ लिख लीजिएगा शॉर्ट में, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जो किससे मिलकर बना हो? हाइड्रोजन और कार्बन से। ठीक है, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स formed by hydrogen and carbon ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये बेसिक आइडिया लेते हुए चलते हैं हम लोग। आया समझ में? जो आप ऑलरेडी 9th 10th में पढ़ के आते हो। ठीक है, अब बात आ रही है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग लॉस के बारे में। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे?
फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे लॉस। तो लिखिएगा स्टडीज ऑफ लॉस, क्या स्टडीज ऑफ लॉस, ठीक है, गवर्निंग बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंज की वजह से जो साइंटिस्ट ने हमें लॉस दिए वो किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री में। किस में पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। नोट करिए, मैं साइड होता हूँ। आया समझ में? तो हम केमिस्ट्री को 3 भागों में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। समझ में आया किसमें हम क्या पढ़ेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटाओ ठीक है। चलिए, तो हम केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा हमने। एक का होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तीनों में हम ऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव। इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे जितने भी एलिमेंट्स नोन है उसके बारे में। और फिजिकल केमिस्ट्री लॉज की क्या करेंगे, स्टडीज ऑफ लॉज गवर्निंग बाय किसके द्वारा, चेंज इन फिजिकल और केमिकल, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंज की वजह से जो लॉस दिए उसको हम किसमें पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। किसमें पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। चलिए आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कहानी की। कहां से शुरुआत करते हैं कहानी हम अपने सबसे बेसिक मैटर से। कहां से, मैटर से, ठीक है। बता सकते हैं मैटर क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ के आते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ, क्या सही बोला आपने, एनीथिंग which has mass and occupy space is called matter, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या हो, एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग, कोई भी चीज जिसके पास मास हो और वो कोई ना कोई स्पेस को घेरे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर। एग्जांपल के लिए जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल जैसे चेयर हो गया, चेयर के पास मास भी होता है और जहां आप चेयर को रखोगे तो कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ना, ठीक है। चेयर हो गया, जैसे बुक हो गई, ये भी क्या है, मैटर है। क्यों, क्योंकि कोई भी बुक होती है कोई ना कोई उसका वजन होगा, ठीक है। और जहां रखोगे कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। पेन हो गया, क्या हो गया, पेन हो गया, ठीक है। जैसे चौक हो गया, ये चौक है ना, चौक जहां इसकी कोई ना कोई मास है, जहां रखोगे वो कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। ये सब क्या है, मैटर। क्या है ये सब, मैटर, ठीक है। अब ये कुछ बात करते हैं नॉन मैटर के बारे में। किसी बारे में बात करते हैं, नॉन मैटर, ठीक। नॉन मैटर का एग्जांपल जैसे साउंड। क्या हो गया, साउंड कैसा होता है, नॉन मैटर होता है, ठीक है। जैसे अपनी होगी एनर्जी, जैसे सनलाइट हो गया, सनलाइट भी किसके एग्जांपल है, सनलाइट में किसका एग्जांपल है भाई, सनलाइट में किसका, जो सनलाइट होता है किसका एग्जांपल है, नॉन मैटर का। किसका है, नॉन मैटर का, ठीक है। एक सबसे प्यारा वर्ड है लव, ठीक है। ये भी किसका एग्जांपल है, नॉन मैटर का। देखिए लव जो है ना, एक मैटर ही नहीं है, लव एक मैटर ही नहीं है, जिसके पास ना तो कोई मास है ना कोई वॉल्यूम है, फिर भी दुनिया इसके पीछे पागल है, ठीक है। चलिए, तो एक हो गया क्या, लव, ठीक है। जैसे टाइम, क्या हो गया, टाइम भी क्या होता है, टाइम भी क्या है, नॉन मैटर है, ठीक है। चलिए हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। देखिए मैटर को हम ना, कोई भी मैटर होता है उसको हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक करते हैं हम फिजिकल और एक करते हैं हम लोग केमिकली।
इसे कहते हैं केमिकल। ठीक है, देखिए फिजिकल में आप ऑलरेडी पढ़ के आते हैं, फिजिकल में 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है। इसका नाम क्या होता है? एक का नाम सॉलिड, दूसरे का नाम लिक्विड, ठीक है, और तीसरे का नाम गैस। क्या होता है? गैस। ठीक है, फिजिकल में पढ़ के आते हैं, कोई भी मैटर का 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है क्या? गैस। ठीक है, केमिकल, केमिकल में हम दो तरह से पढ़ते हैं केमिकली हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और एक होता है हमारा मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट करिए, मैं साइड हो जाता हूं। आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये प्योर सब्सटेंस के बारे में लिखा हुआ है मिक्सचर, आई थिंक ये दिखाई नहीं दे रहा आपको। ठीक है, मिक्सचर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मिक्सचर। कर लिया नोट? मिटाओ मिटाओ। आइए जरा हम बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। इसको यहां पर रख दिया जाए। ठीक है, हम वहां क्या बात कर रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आइए जरा शॉर्ट मैटर, मैटर को दो तरह से हम क्लासिफाई किए थे। एक क्या होता है हमारा, बताएंगे? फिजिकली, फिजिकल, फिजिकल। एक हम कैसे कहते हैं इसको? केमिकली। कैसे कहते हैं? केमिकल। ठीक है, फिजिकल में कितने पार्ट होते हैं? फिजिकल में हमारे 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। एक होता है हमारा सॉलिड, एक होता है हमारा लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। और एक होता है हमारा गैस। क्या होता है? गैस। ठीक है, केमिकल में हम दो तरह से करते हैं। कौन कौन से दो तरीके? दो तरीके हमारे, एक तो हमारा क्या? प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और एक होता है हमारा क्या? मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। ठीक है, देखो प्योर सब्सटेंस का मतलब प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय, प्योर सब्सटेंस का मतलब फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, जो सिर्फ एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से बने, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्योर सब्सटेंस। एक ही तरह का एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। एग्जांपल के लिए जैसे बात करें हम H2, ठीक है, H2 जो होता है क्या है? एक ही तरह का एटम है ना, जो बोल देखो डेफिनेशन ठीक से पढ़ना। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने हो या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। जैसे अपना H2O, जैसे वाटर है ना, वाटर पानी होता है, जो पानी होता है किससे बना मिलकर होता है? किससे बना होता है? H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो जो वाटर होती है, हर एक मतलब वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल मिलकर क्या देंगे? बहुत सारे वाटर देंगे। मतलब जैसे एक बाल्टी, एक जैसे बोतल है, बोतल में वाटर का मॉलिक्यूल, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जो वाटर होगा, वाटर होगा वो वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा ना भाई। ठीक है, तो मतलब वो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। बात समझ में आई? जैसे हीलियम, हीलियम जो है किससे मिलकर बना होता है? हीलियम एटम से। हीलियम सिर्फ क्या होंगे? हीलियम के एटम होंगे। क्या लिखा है? फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम। डेफिनेशन ठीक से पढ़ना, जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हो या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो। जैसे वाटर, वाटर एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। वाटर, ये वाटर जो पानी बनता है वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल? H2O मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। बात समझ में आई? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है हमारा फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप ऑफ
एटम और मॉलिक्यूल मिक्सचर क्या होता है? जो एक से ज्यादा एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। एक से ज्यादा एटम या मॉलिक्यूल से बनकर एक से ज्यादा एटम या जो मॉलिक्यूल से बन के बनता है उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। ठीक है, जैसे आपके घर में सुबह सुबह बनता है चाय, बनता है ना, टी, चाय पीते ही हो। क्या क्या होता है उसमें? पानी होता है और क्या होता है? जैसे एयर ले लेना, टी पानी हो गया, टी भी हो गया, एयर हो, जैसे टी चीनी भी होता है, पानी भी होता है, चाय पत्ती भी होती है। ठीक है, तो टी क्या है? किसका एग्जांपल है? मिक्सचर का। किसका एग्जांपल है? मिक्सचर का। बात समझ में आई? जैसे एयर हो गया, क्या हो गया? एयर, हवा है ना भाई। एयर में बहुत सारे गैसेस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एयर में क्या होता है? मिक्सचर होता है, जिसमें एक डिफरेंट तरह के एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, जो एक से ज्यादा के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो प्योर सब्सटेंस है इसका क्लासिफिकेशन भी दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, इस समझ में? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ये प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने, उसको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। जो एक से ज्यादा तरह के एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने, उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक का नाम देते हैं हम लोग एलिमेंट, ठीक है, और दूसरे का नाम देते हैं हम लोग कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट फॉर्म by only one type of atom। ठीक है, जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलके बने हो उसको क्या नाम देते हैं? एलिमेंट। जैसे H2, ठीक है, H2 जो होता है सिर्फ किसके मिलकर बना? हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे सोडियम Na, ठीक है, सोडियम, ठीक है, वो सिर्फ किससे मिलकर बना होता है? Na एटम से। सोडियम जो होता है सिर्फ सोडियम के एटम से मिलकर बना होता है, तो क्या बोलेंगे? एलिमेंट। जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, different टाइप ऑफ एटम। ठीक है, जो अलग अलग तरह के एटम से मिलकर बने हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। जैसे इसका सबसे बेटर एग्जांपल क्या है? H2O। क्या है? H2O। जो H2O है उसमें क्या है? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। मतलब जो अलग अलग तरह के एटम से मिलकर बने उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड। और जो सेम तरह के एटम से मिलकर बने उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अब ये सब्सटेंस क्या होता है? फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, जो एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने उसको क्या बोलते हैं? सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। बात समझ में? नोट करिए, उसके बाद मिक्सचर की बात करते हैं हम लोग। ये दिखाई नहीं दे रहा ना आपको? एक मिनट रुकना, मलिक दिखाया था। ठीक है, आया समझ में? चलिए, मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, और मिक्सचर को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। मैं मिटाऊं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा मेरे को। ये मिटाऊं, मिटा दो। अब बात करते हैं किसके बारे में? मिक्सचर। किस बारे में बात कर रहे थे? मिक्सचर। डेफिनेशन लिखवा गया था। मिक्सचर के दो भाई हुए, एक का नाम पड़ा होमोजीनियस, नाम सुना ही होगा आपने, होमोजीनियस मिक्सचर। और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आया समझ में? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? यूनिफॉर्मली distributed throughout the mixture या solution
मिक्सचर बॉक्स होता है या सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे मान लीजिए आपके पास आपने लिया पानी, क्या लिया, ये पानी लिया, वाटर, क्या, वाटर, ठीक है। इसमें आपने मिला दिया, जैसे मान लीजिए चीनी, क्या डाल दिया इसमें, शुगर, ठीक है। तो देखो जैसे चीनी और पानी बनाते हो ना, तब ये तो नहीं है कि जैसे ऊपर से ऊपर, अरे ये देखो, अब जो यहाँ ये ऊपर वाला पार्ट है, पानी में चीनी मिला दी है, ऊपर वाला पार्ट से आपने एक चम्मच निकाला और यहाँ से एक चम्मच निकाला, तो क्या दोनों का टेस्ट अलग अलग होगा? नहीं। यूनिफॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। जितना टेस्ट, जितना मीठा ये वाला होगा ना, वाटर वाटर, उतना मीठा इस वाले जगह से होगा। मतलब मिठास, हर एक पार्ट की मिठास क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। मतलब वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसा हो गया होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ऐसा समझ में, मतलब पूरी तरह से मिक्स हो गया होगा, पूरी तरह से क्या गया होगा, मिक्स हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होता है, डू नॉट, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। आप देख के बता ही नहीं पाओगे इसमें चीनी बोला है कि नहीं बोला है, ठीक है। ऐसा समझ में, होमोजेनियस है ना, इसमें देख के बता ही नहीं पाओगे। जैसे मैंने आपको, आप एक कमरे में बैठे हो, मैंने ला के दे दिया पानी, अब मैं आपसे पूछा इसको बताओ इसमें क्या क्या है, आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, ठीक है। क्या बता ही नहीं पाओगे उसमें मिक्स कुछ हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया? जैसे आप नमक में मिला दो पानी में और आपको पता ना हो, अब मैं आपके पास लेके जाऊं, आप कमरे में बैठे हो, उसके पास लेके जाऊं आपको, और मैं, तुम ये लोग पियो, तो जब आप पियोगे तब पता चलेगा ना टेस्ट है कि, तो ठीक है। लेकिन उससे पहले आप बता नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जो नमक हो पूरी तरह से क्या हो चुका है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, किसमें, वाटर में। बात समझ में आई? हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर लिखना, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। Heterogeneous mixture do not uniformly distributed distributed do not uniformly distributed throughout the mixture। बात समझ में? मतलब मिक्सचर के दौरान पूरी तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अपने पास कंटेनर है, ये अपना वाटर, क्या अपना वाटर, क्या है, वाटर, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए आपने घर में जो सरसों का तेल है ना, मस्टर्ड ऑयल, आपने क्या डाल दिया, ऑयल, ठीक है। क्या डाल दिया, ऑयल। तो आपको पता होगा ऑयल्स कहाँ होंगे, ऊपर होंगे, कुछ ऑयल्स के पार्टिकल्स कहाँ होंगे, ऊपर होंगे, ठीक है। ऑयल्स के पार्टिकल्स कहाँ होंगे, ऊपर होंगे, और नीचे क्या होगा इसके, वाटर, पता है आपको। तो अगर मैं आपको पानी में तेल डाल के ले जाऊंगा पास, तो आप कैसे पहचान पाओगे, क्यों? क्योंकि ऑयल पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ पानी में, ठीक है। ऐसा समझ में? तो मतलब ऊपर जैसे, अरे यार आपने घर में ट्राई करके देखना, एक गिलास में पानी लेना, उसमें जो सरसों तेल आता है ना, घर में खाना बनता है जिससे, उसको डाल के रखना, जो ऑयल होगा ना वो कहाँ होगा, सतह पे रह जाएगी। सतह पे बोले तो सरफेस पे, कहाँ रह जाएगी, सरफेस पे, और नीचे क्या मिलेगा आपको, वाटर मॉलिक्यूल। बात समझ में? तो क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का मतलब समझ में आया? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। बताओ बताओ, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे बात करने से पहले आप कुछ नोट लिख लीजिए। नोट नंबर फर्स्ट लिखिए, नोट नंबर फर्स्ट लिखिए, मास ऑफ अ सब्सटेंस does not depend upon state of matter, ठीक है। देखिए
आपने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा, फिजिकल स्टेट कितना होता है किसी मैटर का, 3 स्टेट होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। तो जो मास होता है ना, किसी भी सब्सटेंस का मास वो उसके फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं जरा एग्जांपल से। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में आपने कोई एलिमेंट सोडियम मान लीजिए, सोडियम का पार्टिकल ले लिया, क्या लिया, सोडियम, Na, सोडियम को Na से दिखाते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा। इसका मैं ले लिया मान लीजिए 23 ग्राम, कितना लिया, 23 ग्राम, और ये सॉलिड स्टेट में, किसमें है, सॉलिड स्टेट में, मतलब जो सोडियम का पार्टिकल वो किसमें है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अब किसी ने क्या किया, इसमें आग लगा दिया, क्या कर दिया, आग लगा दिया, ठीक है। किसी ने इसको हीट दे दिया, हीट देके इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, गैस में, किसमें कन्वर्ट कर दिया, गैस में, ठीक है। मतलब इसको क्या कर दिया, वेपर फेज में, सॉलिड स्टेट में था पहले, अब ये Na किसमें चेंज कर दिया, वेपर में, किसमें चेंज कर दिया, वेपर में, ठीक है। क्लोज मान लो कंटेनर, आराम से क्लोज कंटेनर मान लो, ठीक है। किसमें चेंज कर दिया, वेपर में, ठीक है। मतलब सोडियम का 23 ग्राम लिया जो किसमें था, सॉलिड में, अब उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, वेपर में। अब कोई पूछा तो इसका मास बताओ, तो इसका मास कितना रहेगा, 23 ग्राम रहेगा। बात समझ में आई। देखो स्टेट चेंज हो गया, मास तो सेम स्टेट है ना, ये सॉलिड स्टेट है और कौन सा स्टेट है, वेपर स्टेट। तो जब स्टेट चेंज होता है तो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोट नंबर बट कोई दिक्कत नहीं। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और मोल does not depend upon, मैंने क्या बोला, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और मोल does not depend upon physical state, आया समझ में। जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और मोल्स होते हैं, वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2, ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और मोल्स फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा लेक्चर, तीसरा पॉइंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ substance, volume of substance depends upon state of matter, किसी भी सब्सटेंस की वॉल्यूम उसके स्टेट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है, ठीक है। आया समझ में। जनरली क्या होता है, जनरली जैसे जो वॉल्यूम ऑफ गैस होती है, आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा होती है, फिर वॉल्यूम ऑफ क्या होती है, लिक्विड, और फिर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या, जैसे मान लीजिए आपने लिया ये कंटेनर और इसमें लिया आपने कुछ सॉलिड, लिया आपने Na लिया जो कि सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। जब इसकी कन्वर्ट करोगे किसमें, लिक्विड फॉर्म में, किसमें कन्वर्ट करोगे, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में इसकी वॉल्यूम कितनी हो चुकी होगी, लगभग से ज्यादा हो चुकी होगी ना भाई, ठीक है। मतलब ए किसमें आ गया, सॉलिड, Na किसमें आ गया, लिक्विड में, किसमें आ गया, लिक्विड में, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। अरे यार क्या लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा, लिक्विड, फिर कौन आता है, सॉलिड, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया किसी ने इसको गैस में, तो ये गैस है, ये पूरा हर जगह पार्टिकल्स होगा ना। सोडियम किसमें आ गया, गैस में, किसमें कन्वर्ट कर दिया इसको, गैस में, तो गैस में जब कन्वर्ट किया उसको तो पूरा वॉल्यूम उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। जनरली क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा होती है, फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बात समझ में आई, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये 3 पॉइंट नोट करना है, बहुत काम का तीनों पॉइंट है, ठीक है।
कि जो मास ऑफ सब्सटेंस होता है वो डिपेंड नहीं करता स्टेट ऑफ मैटर पे। दूसरी बात, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और मोल डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और मोल फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं। नोट नंबर थर्ड कि वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अगर वॉल्यूम अगर गैसियस है तो उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, अगर लिक्विड है तो उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी सॉलिड से, सॉलिड है तो उसकी वॉल्यूम सबसे कम होगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए, पढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, बताओ बताओ। हो गया भाई, हो गया, हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। इसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हो। देखिए आपको जनरली 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट याद होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट याद होना चाहिए, साथ में उसका मास नंबर याद होना चाहिए। तो चलिए 1 से 20 तक मैं एलिमेंट लिख देता हूँ। सबसे पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, जिसको हम किसे दिखाएंगे? कैपिटल एच से। दूसरा एलिमेंट होता है अपना हीलियम। क्या होता है? हीलियम। ठीक है, किसे दिखाएंगे? एच से। तीसरा होता है हमारा लिथियम, जिसको किसे दिखाएंगे? एल से। चौथा क्या होता है हमारा? बेरिलियम। क्या होता है? बेरिलियम। ठीक है, इसको किसे दिखाएंगे? बी से। पांचवा बोरॉन। क्या होगा? बोरॉन। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट आपको 20 तक एलिमेंट याद होना चाहिए। ठीक है, छठा कार्बन। क्या होता है? कार्बन। सातवां नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक है, आठवां ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, इसे दिखाएंगे ओ से। नौवा दिखाए थे ऑक्सीजन का होता है फ्लोरीन। 10वां नियॉन। 11वां सोडियम। ठीक है, 12वां मैग्नीशियम। फ्लोरीन को एफ से दिखाएंगे, नियॉन को एन से दिखाएंगे, सोडियम को एन से दिखाएंगे। ठीक है, मैग्नीशियम 12 को आता है मैग्नीशियम, किसे दिखाएंगे हम लोग? Mg से। 13वां एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किसे दिखाएंगे? Al से। ठीक है, 14वां सिलिकॉन। सिलिकॉन किसे दिखाएंगे? Si से। 15वां फास्फोरस। फास्फोरस ठीक है, किसे दिखाएंगे? P से। ठीक है, 16वां सल्फर। सल्फर ठीक है, इसे दिखाएंगे S से। 7 से 16, 7 से सल्फर, 5 से 15, 5 से फास्फोरस। ठीक है, 17वां क्लोरीन। ठीक है, 18वां क्या होता है अपना? आर्गन। ठीक है, 19वां पोटेशियम। ठीक है, 20वां कैल्शियम। कैल्शियम ठीक है, क्लोरीन को किसे दिखाएंगे? Cl से। आर्गन को Ag से, पोटेशियम को K से, कैल्शियम को Ca से। ये लास्ट दिखाई दे रहा है मतलब, ये लास्ट दिखाई दे रहा है। बीसवा कौन है? कैल्शियम। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ कैल्शियम। बीसवा कौन होता है अपना? कैल्शियम। ठीक है, देखिए ये जो नंबर लिखा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब 16 पे सल्फर आता है, 12 पे मैग्नीशियम आता है। तो ये जो नंबर है ना उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे दिखाते हैं लोग? जेड से। किसे दिखाते हैं? जेड से। ठीक है, आइए अब हम जरा बात करते हैं। देखो ये 1 से लेकर 20 तक आपको एलिमेंट याद होना चाहिए, 20वां है भाई। ठीक है, इसे दिखाएंगे शॉर्ट फॉर्म में Ca से। किसे दिखाएंगे? Ca से। अब देखो 1 से लेकर 20 तक आपको एलिमेंट याद होना चाहिए। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के बोल के आपको 1 से 20 तक एलिमेंट याद हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक ये जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैं बोलूं बेरिलियम, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। कितना है? 4। समझ में आया?
जैसे मैं बोलूँ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। तो एटॉमिक नंबर को किसे दिखाते हैं जेड से, किसे दिखाते हैं जेड से। अब देखिए दूसरा आता है इसका मास नंबर, क्या होता है मास। नेक्स्ट आता है क्या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और जो एटॉमिक मास उसको दिखा रहे हैं हम कैपिटल ए से, किसे दिखाते हैं कैपिटल ए से। बात समझ में आई? सुनो क्या, अब देखो जैसे जाते हो आप लोग चीनी लेने, तो थोड़ी बहुत तो 4 दे दो 10 दे दो, बोलते ना 10 ग्राम दो या 10 केजी दो। देखो वैसे इनका मास भी होता है, ठीक है। इनका मास, अब देखिए अब इसका मास यार इनका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ ट्रिक। उसमें आपको जिसमें मैं टिक मार रहा हूँ उसको छोड़ देना अभी। ठीक है, और एक बाकी का ट्रिक, एक ट्रिक सिर्फ 1 से लेकर 20 तक काम आएगा आपको। ट्रिक क्या है सुनो, ट्रिक ये है, ट्रिक क्या है कि अगर एटॉमिक जेड इवन हुआ, कैसा हुआ इवन हुआ, जेड बोले तो एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, सॉरी हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, इवन आता है 2 से, तो जब जेड इवन होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4, क्या आएगा 4, ठीक है। अब देखो जैसे चीनी लेने जाते हो तो इधर बोलते हो 4 दे दो, क्या बोलते हो 4 केजी दो या 4 ग्राम दो, तो इसके समान इसको क्या लिखते हैं हम लोग 4u, क्या लिखते हैं u, ठीक है। ये u का मतलब क्या है अभी आने वाले लेक्चर में आपको पता चलेगा, ठीक है। u का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफाइड मास, क्या होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। u लिखो या आप लिख सकते हो amu, क्या लिख सकते हो amu, amu का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। जैसे लिथियम है, लिथियम कोई अब एटॉमिक नंबर इवन हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास पूछे कोई तो एटॉमिक मास पूछे तो कार्बन कितने पता 6 टू कितना देगा 12u, ठीक है ऐसा समझ में। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 में कितना आएगा 16u, कोई दिक्कत नहीं। जैसे नियॉन है, नियॉन कितना देगा 10 दूनी 20u, कितना देगा 20u। मैग्नीशियम में कितना देगा 24u, एटॉमिक नंबर इवन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। सिलिकॉन 14 है कितना देगा 28u, ठीक है। सल्फर 16 है कितना देगा 32u, ठीक है। कैल्शियम है कितना देगा 40u, कितना देगा 40u, ठीक है। पहला बात, दूसरा बात, तीसरी बात, चौथी बात, पांचवी बात नोट क्या करना है वो देखो। अगर जेड इवन हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई करो, जेड ऑड हुआ तो मल्टीप्लाई करो 2 से और प्लस 1 कर दो, क्या कर दो प्लस 1। जैसे लिथियम है, लिथियम कितने पाता है 3 दूनी 6 और है ना 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, 3 से मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 और प्लस 1 करो कितना रहेगा 7u, कितना रहेगा 7u। जैसे बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 और है ना 5 से 10 और 1, 2 ऑड हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 प्लस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन 9 है 2 से मल्टीप्लाई करो 18 और 1 प्लस कर दो कितना देगा 19। सोडियम है कितना आएगा 22 और 23u। एल्युमिनियम कितना देगा 27u। समझ में आया? अगर ऑड हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 कर दो। फास्फोरस कितना हो गया 31u, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपना आ गया क्या पोटेशियम कितना हो गया 39u, ठीक है। ये हो गया पूरे देखो, लेकिन आपको सिर्फ 1 से लेकर 20 तक में आपको 5 याद रखने पड़ेंगे जिसको मैंने टिक मारा है, ठीक है। ये इस पर रूल काम नहीं करता है। 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन का मास कितना होता है आपको कोई पूछे तो हाइड्रोजन का मास होता है 1u, कितना होता है 1u। बेरिलियम का 9u, कितना होता है 9u। नाइट्रोजन का 14u, कितना होता है 14u, ठीक है। इसमें मैंने टिक मार दिया, आपको याद रखना पड़ेगा। क्लोरीन का 35.5u, ठीक है। आर्गन का 40u, कितना होता है 40u, ठीक है। नोट करिए, मैं साइड होता हूं। आपको लेके 1 से लेके 20 तक में कितने याद रखने पड़ेंगे, सिर्फ आपको याद रखने पड़ेंगे कितने, सिर्फ और सिर्फ
5 चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी 15 का मैंने आपको ट्रिक बता दिया। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अरे आया समझ में? चलो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हाँ, अगले लेक्चर को अटेंड करने से पहले कृपया पूरा रिवाइज करके आए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।